हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट के जो हालचाल आज देखने को मिले आज वो भी ठीक ही ठाक थे, उसमें सच कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केट पिछले 2-3 दिनों से आपको सही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कहा जाए सिचुएशन जो है वो सही है, लेकिन अब कल सिचुएशन जो है किस तरीके की रहेगी ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। एंड उस लिहाज से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। कुछ कंपनीज भी देखेंगे जिनके नंबर निकल कर आए हैं, लेकिन शुरुआत तो हम अमेरिकन मार्केट से ही करेंगे। आप अगर यहाँ पर देखें तो 20.20%, 20 नहीं 0.20% के आसपास की आपको जो है यहाँ पर तेज़ी का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये एक ठीक ठाक सा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर हम नेस्डेक को देखें तो जैसा लगभग डाउ जोन्स दिखाई दे रहा है, लगभग नेस्डेक का भी हालचाल वही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इन्फोसिस जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ अगर आप देखो इन्फोसिस में क्या हाल है, तो देखो इन्फोसिस में तेज़ी जो है वो अच्छी खासी निकल कर आ रही है। लगभग अगर हम देखें 1.5% के आसपास की तेज़ी या 1.25% के आसपास की तेज़ी आप कह सकते हो, जो कि इन्फोसिस में नज़र आ रही है, और ये अपने आप में एक बेहतरीन तेज़ी है। वहीं अगर हम विप्रो को देखेंगे तो विप्रो में वो स्थिति नहीं है, यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई दे रही है। लास्ट में अगर हम देखें HDFC बैंक, तो यहाँ भी तेजी है। HDFC बैंक फिर भी अगर देखा जाए तो हालचाल इसके सही दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उम्मीदें यहाँ से जो है अच्छी होती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ दिनों में, और अभी भी अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्थिति और अच्छी होगी। और प्राइवेट बैंक जो स्पेशली लार्ज कैप बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, उनमें स्थिति काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके ऊपर जिनके जो है नतीजे आए हैं। एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो नतीजे जो हैं वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उनको देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, किस तरीके के नतीजे हैं। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों निकल कर आता है अगर 1 सेकेंड, तो ये देखो बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी मैंने आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया का शेयर रख दिया, लेकिन नंबर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है, तो ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा आज हल्का फुल्का तेज़ी में आपको देखने को मिला था, लेकिन अगर हम देखें तो इसके जो है नंबर निकल कर आए हैं। एंड Q3 की प्रॉफिट जो है वो लगभग 6% के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ये ठीक है, एक ठीक ठाक माहौल आप कह सकते हो। वैसे भी ग्रोथ होना अपने आप में बड़ी बात है। अभी जो Q3 के नंबर आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की अगर आप अर्निंग को ध्यान में रखोगे ना, तो थोड़ी सी वीक अर्निंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन इसकी जो नंबर आए हैं वो ठीक है, एटलीस्ट थोड़े से पहले के कंपेरिजन में सही आए हैं। तो उम्मीद है कि कल यहाँ पर अच्छी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट शेयर बताऊंगा ना, वो उसकी तो प्रॉफिट लगभग 2x हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख लिया कि नंबर अच्छे हैं, और कल आप उस अच्छी उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है ना दोस्तों, उसका नाम है गेल। अगर गेल देखें तो आज मामूली तेज़ी के साथ बंद हुआ है, लेकिन मैं आपको ना इसके प्रॉफिट के नंबर बता देता हूँ। 1 सेकेंड, ये क्या लिखा है, स्टॉक राइजेस डिस्पाइट मिसिंग एस्टिमेट ऑन एबिटा मार्जिन फ्रंट। ठीक है, जो भी हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर नेट प्रॉफिट के टर्म्स में गेल किस तरीके का देखने को मिला है। 12,432 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने, सॉरी इसका जो प्रॉफिट आया है एग्जैक्टली 4,084 करोड़ का आया है। लेकिन अगर हम लास्ट मतलब क्वार्टर को देखते 2,690 करोड़ का देखने को मिला। तो अगर आप देखो तो एक अच्छी बढ़त है, लगभग डबल नहीं, एग्जैक्ट डबल तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी है। लगभग 60-70% की बढ़त आपको ज़रूर देखने को मिली है। वहीं अगर हम इसे सालाना बेसिस पर देखें तो 3193% मतलब करोड़ निकल कर आया था। तो दोनों ही फ्रंट पे अगर आप देखोगे, चाहे आप क्वार्टरली देख लो या फिर ईयरली देख लो, दोनों ही फ्रंट पर एक बेहतरीन नंबर जो हैं यहाँ पर निकल कर आए हैं। एंड जब नंबर अच्छे देखने को मिले हैं तो इसका भी इम्पैक्ट अच्छे की उम्मीद हम जो है करके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अनाप शनाप कोई तेज़ी हो जाएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलो माहौल ठीक हो सकता है क्योंकि नंबर हैं तो अच्छे। मार्जिन फ्रंट पर एस्टिमेट मिस हुए हैं,
वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट फ्रंट पर अगर हम देखेंगे तो अच्छी प्रॉफिट निकल कर आई है, ये श्योर है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट ईयर की। एक डिफेंस कंपनी BEL, अगर आप देखो BEL मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो BEL NSE आपके सामने है। शेयर में आज तेज़ी भी हुई, और तेज़ी का जो मेन कारण है वो भी यही है दोस्तों कि नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आ गए थे। 1312 करोड़ की प्रॉफिट आई है। पिछले क्वार्टर 1093 करोड़ का था, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 860 करोड़ का। तो इसके भी नंबर अगर आप देखोगे तो अच्छे निकल कर आए, एंड अच्छे नंबर जिस तरीके के देखने को मिले हैं, उम्मीद है यहाँ पर भी सिचुएशन आपको सही होती हुई देखने को मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आप मेरे हिसाब से ज़रूर नज़र जो है बनाकर रखना। अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ें देखने को मिली, वैसे तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने देखा ही था कि अभी भी सिचुएशन अच्छी थी। लेकिन अब मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ जिसके बारे में चर्चाएं तो कम होती हैं, लेकिन शेयर बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बना रहा है, एंड इसका नाम दोस्तों PV फिनटेक। आज इसमें गिरावट रही, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके प्रॉफिट देखोगे, देखो यहाँ पर लिखा है PV फिनटेक्स क्रेडिट बिजनेस रेवेन्यू फॉल, ये अलग है, ये इसका सेगमेंट अलग। लेकिन अगर आप इसके पेरेंट कंपनी देखोगे तो 92% तक का जंप जो है देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल अगर हम बिजनेस को देखेंगे तो 92% तक का जंप जो है इसके बिजनेस में देखने को मिला, एंड ये अपने आप में एक बेहतरीन तेज़ी आप मतलब प्रॉफिट में कह सकते हो। बहुत अच्छे नंबर जो हैं आपको देखने को मिले हैं, PV फिनटेक ने दिखाए हैं। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आई, और पिछले 4-5 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट में है, एंड प्रॉफिट बढ़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रॉफिट मेंटेन भी कर रही है और प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। तो यहाँ से उम्मीदें जो है और अच्छी ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर अब नज़र बनाकर रखो। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी शायद यहाँ से बनती हुई दिखाई दे। लेकिन जो सबसे अच्छे नंबर आए हैं, जिस कंपनी के सबसे बेहतरीन आए नंबर, वो और देखते जाओ लास्ट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब वीडियो को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। एंड शेयर का नाम है वारी एनर्जीज़। यहाँ देखो, ये देखो वारी एनर्जीज़ के जो नंबर हैं 295% बढ़े, लगभग 300%, और 300% का मतलब होता है प्रॉफिट जो है 4 गुना हो गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रॉफिट जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एंड अब उम्मीदें यहाँ से जो है और अच्छी हो गई हैं। वैल्यूएशन भी अगर हम देखें तो एक कंफर्टेबल लेवल पर इसकी आती हुई देखने को मिली है। तो अब चांसेस हैं कि यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाए। चांसेस तो डेफिनेटली इस बात के बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।